दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं कि माघ महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी का अत्यंत ही शुभ एवं मंगलकारी दिन कब पड़ने जा रहे हैं। शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा अर्चना करने से एवं सिर्फ एक विशेष उपाय करने से व्यक्ति पूरे जीवन धन दौलत आरोग्य से परिपूर्ण रहते हैं। तो चलिए दोस्तों जानते हैं कि साल की सबसे बड़ी एकादशी 24 जनवरी या 25 जनवरी किस दिन मनाई जाएगी, क्योंकि इस बार एकादशी 2 दिन मनाई जाएगी। आपको किस दिन इस एकादशी को व्रत रखना है, हरिद्वार में एकादशी कब मनाई जाएगी, साथ ही इस दिन आपको कौन सी चीजें खानी है एवं भगवान को वह कौन सी चीजों को आपको भोग लगाना है जिससे आपको भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी की कृपा उनका आशीर्वाद प्राप्त हो सके। तो साथ ही आपको यह भी जानेंगे कि एकादशी तिथि का पारण किस दिन किया जाएगा। एकादशी की कथा एवं संपूर्ण पूजा विधि आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रदान की जाएगी। लेकिन उससे पहले दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में जय श्री लक्ष्मी नारायण जरूर लिख देना, जिससे भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी की असीम कृपा आपको और आपके परिवार को प्राप्त हो सके। साथ ही साथ अपनी राशि का भी कमेंट सेक्शन में जरूर लिख देना और ऐसा उपाय होगा जिससे इस एकादशी आपको भगवान की असीम कृपा प्राप्त हो सके, तो वह हम आपको आके आपके कमेंट में रिप्लाई करेंगे तो अवश्य बता देंगे। और जानकारी देते हैं वह पंचांग और ज्योतिष शास्त्र पर आधारित होता है, कुछ भी मन गणंत वाली जो बातें हैं वह नहीं होती है। एकादशी होगी यह माघ मास की पहली एकादशी होगी और अभी माघ का महीना चल रहा है, जिस महीने में जो व्यक्ति के सभी पाप कर्मों को नष्ट करने वाला महीना कहा जाता है। साथ ही साथ दोस्तों हमारे हिंदू धार्मिक ग्रंथों में इस एकादशी को सर्व सुख प्रदायिनी, सभी सुखों को देने वाली एकादशी बताया गया है। इस एकादशी का व्रत जो कोई व्यक्ति करता है उसको धन ऐश्वर्य और साथ ही मानसिक शांति और लेकर वैकुंठ धाम तक की प्राप्ति का सब सुख प्राप्त होता है। परंतु इस एकादशी को विशेष रूप से व्रत जीती जो स्वास्थ्य निरोगी जीवन जीने एवं प्रेरणा प्राप्त मोक्ष की प्राप्ति के लिए स्त्री पुरुष व्रत रखते हैं। तो दोस्तों षटतिला एकादशी के दिन हर एक व्यक्ति को भगवान की पूजा करनी चाहिए और एक विशेष उपाय जो कि हम आपको अभी वीडियो में बताने जा रहे हैं, इससे आपको अवश्य रूप से लाभ प्राप्त होगा और कथा सुननी चाहिए। तो चलिए दोस्तों हम आपको जानते हैं कि पुत्रदा एकादशी की पूजा आपको कैसे, षष्ठदा एकादशी का पूजन का शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है और पारण का समय क्या है और कब करना है, तो सभी चीजें एक एक करके हम जानते हैं। तो दोस्तों सर्वप्रथम षटतिला एकादशी के दिन सूर्य देव से पहले जाग जाएं, यानी कि ब्रह्म शुभ मुहूर्त में आपको इस दिन जाग जाना है। फिर स्नान आदि करके भगवान भास्कर को आप एक लोटा जल समर्पित कर दीजिए और आपका जो पूजा स्थल है वहां बैठकर सबसे पहले व्रत का संकल्प करें, क्योंकि संकल्प करने के लिए अपने सीधे हाथ में जल लीजिए और द्रव्य के रूप में कम से कम 1 रुपया अधिक जो भी आप रखना चाहते हैं आप रखें। फिर 3 बार बोलिए ओम विष्णु ओम विष्णुआय नमः ओम विष्णु श्री विष्णु। फिर आप नाम गोत्र जिस स्थान पर बैठकर आप संकल्प कर रहे हैं वहाँ का मकान ये नंबर ये सब अपने हिसाब से डाल सकते हैं और बाद में माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी अपनी मनोकामना बोल के कामना को पूर्ति के लिए अर्थात सुखी जीवन के लिए और भी यदि कोई आपकी कोई मनोकामना उसकी पूर्ति के लिए आप इस व्रत का संकल्प ले सकते हैं। मतलब आपको अपनी मनोकामना मन ही मन भगवान को बता देनी है और जल आप भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए, भगवान को नमस्कार कीजिए। अब आप भगवान की पूजन करें। एक कोई सा भी फल जो कटा हुआ ना हो, मतलब अखंड फल हो
और जैसे सेब नारियल आपके पास उपलब्ध हो, उसे बिना काटे उसको गंगा जल से शुद्ध करके उसमें थोड़ा गंगा जल मिला लीजिए। भगवान श्री हरि की किसी भी रूप की एक तस्वीर आपके पास होनी चाहिए या प्रतिमा, जो तो प्रतिमा रख लीजिए। साथ ही साथ मौली, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, पान का पत्ता अगर हो तो यह भी उत्तम रहेगा। यह सारी चीजें आप धूप, दीप, फूल, माला नैवेद्य के रूप में भगवान को अर्पित करने के लिए सजा करके रख लें। अब देखिए, जो भी भगवान की तस्वीर या मूर्ति आपने पूजा के लिए रखी है, उसमें आपको भगवान को बुलाना भी होगा, जिसे हम प्राण प्रतिष्ठा कहते हैं। वो प्राण प्रतिष्ठा के लिए सबसे पहले भगवान की तस्वीर को स्थापित किया जाता है। स्थापित करने के लिए वह स्थान जिस पर आपने तस्वीर को रखा है, उस स्थान को शुद्धिकरण कीजिए और लोटे में जो जल है उसमें गंगा जल आपने मिलाया है उसे छींटे दीजिए और उस स्थान को पवित्रीकरण हो जाएगा। फिर आप उस स्थान पर अपने गेंदे के कुछ पुष्प रख दीजिए। वह पुष्प आप भगवान को एक प्रकार के आसन दे रहे हैं। आसन के रूप में पूजन के लिए पहले भगवान का आचमन कीजिए, अर्थात 3 बार जल देने के बाद तिलक लगाइए, अक्षत लगाइए, फूलों की माला पहनाइए और एक साथ ही एक पुष्प अर्पित कीजिए। धूप दिखाइए, घी का दिया दिखाइए। जो दीपक इसको आपको उठाना नहीं है, जहां आप रख रहे हैं दीपक को रखने से पहले चावल या पुष्प आसन के रूप में रख दीजिए। उसके ऊपर से आप दीपक को रखिए। इसे कभी भी नीचे नहीं रखा जाता है, क्योंकि नीचे रखने से दीपक का अपमान होता है और एक प्रकार के आपके द्वारा की गई पूजा की साक्षी देव दीपक बन जाते हैं। इसलिए दीपक को उठाना नहीं चाहिए। आरती के लिए हम दूसरा दीपक प्रयोग में लाएंगे। तो दीपक दिखाइए और नैवेद्य के रूप में जो भी मिठाई आपके पास है वह भगवान को अवश्य चढ़ाएं। फल हो तो फल चढ़ा दीजिए और कुछ हो तो मिश्री के कुछ दाने लेकर मिश्री भी आप नैवेद्य के रूप में भगवान को अर्पित कर सकते हैं। एक बिना कटा हुआ फल तो आपको जरूर समर्पित करना है। फिर आपको भगवान के सामने हाथ जोड़कर 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना चाहिए। उसके बाद मनोकामना पूर्ति के लिए एक पान का बीड़ा आपको बनाना होगा। इसके लिए आप सबसे पहले पान का एक पत्ता ले लीजिए, उसकी डंडी तोड़ दीजिए। फिर उसमें 2 लौंग, 2 इलायची, 1 सुपारी रखिए और फिर उसका बीड़ा बनाकर भगवान के सामने ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र को 11 बार जप करने के आप की मनोकामना भगवान को बता दें। जैसे यदि आप सुख समृद्धि के लिए पूजन कर रहे हैं तो भगवान से मन ही मन प्रार्थना कीजिए और उसके बाद वह बीड़ा भगवान को अर्पित कर दीजिए। फिर आपको वहीं बैठकर भगवान के समक्ष एकादशी की कथा का पाठ कर लेना और इसे सुन लेना। एकादशी की कथा हमने आपको वीडियो के अंत में बताई है, जो आप इसे जरूर सुन लेना। ठीक है, तो ना कथा सुनने के बाद आप भगवान की आरती करेंगे। आरती करने के बाद आप फल का भोग लगाएंगे, प्रसाद सभी लोगों में वितरित करेंगे। याद रखें, आज के दिन आपको अन्न नहीं खाना है और इस व्रत का सबसे महत्वपूर्ण नियम है, शास्त्रों में मान्यता है कि एकादशी तिथि में अन्न ग्रहण करना मांस ग्रहण करने के बराबर होता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम कुछ नियम जानते हैं जिसका पालन आपको अवश्य रूप से करना चाहिए। तो दोस्तों, षठ तिला एकादशी के दिन तुलसी का पूजन करने का भी काफी ज्यादा महत्व बताया गया है। तो आपको षठ तिला एकादशी के दिन तुलसी पूजन अवश्य ही करना है और तुलसी के नीचे एक दीपक जरूर जलाना है। आपको पूजा करना है, इससे आपका व्रत सफलतापूर्वक पूर्ण माना जाएगा। आज के दिन आपको अन्न नहीं ग्रहण करना है, यह बात तो आपने जान ही ली है। और व्रत नहीं कर रहे हैं तो उन्हें भी आज के दिन चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। चावल वर्जित होता है। जो वृत्ति है उन्हें केवल फलाहार
ही करना चाहिए। जैसे आप कुट्टू या सिंघाड़े से बनी हुई कोई भी वस्तु खा सकते हैं, अर्थात पूरी बनाते हैं लोग, पकौड़ियाँ बनाते हैं और खीर भी बनाते हैं, परंतु यह ध्यान रखिएगा कि इसमें जो नमक है इसका प्रयोग नहीं किया जाता है, मिर्च का प्रयोग नहीं किया जाता है, काली मिर्च या सेंधा नमक का भी प्रयोग व्रत में वर्जित होता है। और तामसिक पदार्थ जैसे मांस मदिरा जैसे आपको इस दिन भूल कर भी नहीं खाना है। आपको आज के दिन सिर्फ सादा भोजन करना चाहिए। मांसाहारी और तामसिक पदार्थ से आपको बचना चाहिए। जो लोग व्रत कर रहे हैं उन्हें अपना दिन भगवान श्री हरि के चरणों में समर्पित करना चाहिए, मन को लगाते हैं और व्यतीत करना चाहिए। बैर का भाव नहीं रखना चाहिए, किसी के साथ कोई क्लेश नहीं करना चाहिए, घर में सुख शांति का माहौल रखना, क्लेश का माहौल नहीं रखना चाहिए, किसी को अपशब्द नहीं कहने चाहिए, किसी के साथ द्वेष की भावना नहीं रखनी चाहिए और शालीनता के साथ दिन को भगवान का भजन कीर्तन करके दिन व्यतीत करें, क्योंकि भगवान श्री हरि को कीर्तन बड़ा प्रिय है। जो कीर्तन करते हैं भगवान की उन पर कृपा बरसती है। इसके लिए साथी दोस्तों, एकादशी विशेषकर ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य यानी 10वीं तिथि, अर्थात जब भी आप व्रत कर रहे हैं तो ब्रह्मचर्य को आपको संकल्प अवश्य रूप से करना चाहिए। और ब्रह्मचर्य का पालन तब होगा जबकि आप व्रत का पारण नहीं कर लेते हैं। तो हम सभी एकादशी में बताते हैं कि आपको कि यह जो नियम है यह आवश्यक नियम है। जो दाम्पत्य जीवन में शादीशुदा हैं इन सभी को भी इसका ध्यान रखना चाहिए। आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए इस व्रत को पूर्ण करें और इसका नियम बनाकर रखना चाहिए। इस प्रकार से अगले दिन पारण के लिए आपको सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। साथ ही बात करेंगे कि पारण की विधि क्या है और पारण वाले दिन आपको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले भगवान सूर्य को 1 लोटा जल अर्पित करने और 1 लोटा जल में आप लाल पुष्प अक्षत अर्पित कीजिए। 3 बार जल भगवान के ऊपर छींट दीजिए और छींट के बाद भगवान को तिलक लगाइए। तिलक लगाकर अक्षत लगाइए, फूलों की माला पहनाइए, धूप दिखाइए और दीप दिखाइए। दीप दिखाने के बाद भगवान को नैवेद्य के रूप में आप काले तिल से बनी हुई कोई मिठाई या लड्डू आदि अर्पित करना चाहिए। काला तिल ना हो तो आप सफ़ेद तिल से बना हुआ अभी अर्पित कर सकते हैं। फिर प्रणाम कीजिए और भगवान को पारण का भोग लगाइए। पारण का भोग कीजिए, भगवान को पारण का भोग लगाइए। आपको पीले चावल का भोग लगाना चाहिए। चावल ना हो तो पके हुए फल का भोग लगा सकते हैं। और सात्विक आहार आप घर में बना रहे हैं उसका भोग भी आप लगा सकते हैं। विशेष रूप से केसर का खीर भोग में षटतिला एकादशी पर लगाया जाता है। उसको प्रसाद को जो भी वृत्ति है उन्हें पारण के समय ग्रहण करना चाहिए। आपके पास उपलब्ध है, आपने बनाया है, उसकी थाली सजाई है, ध्यान रहेगी तुलसी का पत्ता अवश्य रखें। भगवान से प्रेम पूर्वक भोजन का निवेदन कीजिए। भोजन के लिए आवाहन कीजिए कि हे प्रभु भोग लगे भगवान। जो वह प्रेम के भूखे होते हैं, आप प्रेम से भोग लगाएंगे तो अवश्य ही भगवान वह ग्रहण करेंगे। भगवान को भोग लगाने के बाद जल जमाने और जल लीजिए। आपकी थाली उसके चारों तरफ घूमर छोड़ दीजिए। भगवान के समक्ष हाथ जोड़ने के बाद जो भी भोजन की थाली है उसको उठा लीजिए। बाकी जो प्रसाद है उसमें मिला दीजिए। चलिए हम अब जानते हैं एक बहुत आवश्यक प्रक्रिया जो आपको अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि पुष्पांजलि आपके किसी भी पूजा पाठ की सफलता उसी में निहित होती है। तो देखिए, पुष्पांजलि करने के लिए हाथों में पुष्प ले लीजिए। भगवान से निवेदन कीजिए कि हे परमेश्वर, हे प्रभु, हम ना आपका आवाहन जानते हैं, ना पूजन जानते हैं, ना विसर्जन जानते हैं। हम अज्ञानी जीव हैं। जैसी सेवा आपके श्री चरणों की है, इसमें जाने अनजाने में कोई गलती, कोई भूल हमसे हुई हो तो वही प्रभु जी क्षमा करें। दया सिंधु हैं आप,
आपके दर के भिखारी, हमारे पास आपको अर्पित करने के लिए कुछ भी नहीं है। तन मन धन सब कुछ आपका ही है। हमारे पास क्या है हे परमेश्वर, इसे आप स्वीकार करें और दया का आशीर्वाद हमें प्रदान करें। तो ठीक है ना, किसी के साथ दोस्तों एकादशी के व्रत में द्वादशी के दिन जरूर करें और ब्राह्मण को भोजन जरूर कराएं। भोजन ना कर सके तो आप उन्हें दान अवश्य करें। तो चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि षटतिला एकादशी किस दिन मनाई जाएगी। दोस्तों, दृक पंचांग के अनुसार माघ महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 24 जनवरी 2025 को रात 7:02 पर है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।